आदर्श गौरव और शनाया कपूर की नई फिल्म तू या मैं थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है और रीमेक है 2018 में आई एक थाई फिल्म द पूल का। अब रीमेक सुन के तुम्हारे कान खड़े हो गए होंगे और मैं मानता हूँ कि ये एक रेड फ्लैग है, पर इसको जो डायरेक्टर है वो है बिजोय नामब्यार, जिनकी मूवीज विजुअली बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होती है। तो किसका पलड़ा भारी है जानेंगे इस वीडियो में, मूवी के पॉजिटिव नेगेटिव्स और ओवरऑल ये फिल्म कैसी है। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब। मूवी के प्लॉट की बात करें तो ये कहानी है दो कैरेक्टर्स की, एक फेमस और अमीर है और दूसरा होना चाहता है। दोनों कोलैब करने के लिए मिलते हैं, बातचीत होती है, गाना वाना गाते हैं, प्यार हो जाता है और फिर दोनों आगे जाके एक 20 फुट गहरे खाली स्विमिंग पूल में फंस जाते हैं। ना कोई रस्सी, ना कोई घड़ी और फोन का चार्ज खत्म। इतनी मुसीबत इनके लिए काफी नहीं थी कि ये क्रोकोडाइल भी इनको ज्वाइन कर लेता है। दूर दूर तक कोई एक इंसान भी नहीं। अब ये दोनों इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलते हैं, मूवी इसी को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म से मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था इसने उससे ज्यादा ही डिलीवर किया है। क्या है उसके पीछे के रीजंस जानेंगे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स में, जिसमें सबसे पहले आता है इसकी एडिटिंग। भाई कमाल की एडिटिंग करी गई है इसकी। पहले हाफ में म्यूजिक के बीट्स के साथ इतने कमाल के ट्रांजिशंस मारे हुए हैं कि तुम्हें देख के मजा आता है। इसका जो पहला हाफ है इन्होंने कैरेक्टर सेटअप और उनके कॉन्फ्लिक्ट को स्टैब्लिश करने के लिए यूज किया है, जिसके अंदर हमारा जो मेन लीड है वो एक रैपर है। तो पूरे फर्स्ट हाफ के दौरान वो अलग अलग गाना गाता है और हर गाने में तुम्हें एक नया ट्रांजिशन, नए तरीके के कट्स देखने को मिलेंगे। स्टोरी के अंदर इस चीज को काफी अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है। स्टोरी टेलिंग में कट्स का बहुत अच्छे से यूज किया है। जैसे कि एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जब ये दोनों कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे होते तो दोनों की लाइफ में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है और दोनों की लाइफ को ये लोग पैरेलली दिखाते हैं। एक अमीर है तो उसका एक पूरा दिन कैसे जा रहा है और ये फेमस जो होना जाता है उसका पूरा दिन कैसे जा रहा है। दिखाने के इस स्टाइल की वजह से मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसका जो पूरा फर्स्ट हाफ है वो पूरा का पूरा सेटअप के ऊपर जाता है। वहां पे स्टोरी टेलिंग इतनी बढ़िया है कि तुम भूल ही जाते हो कि ये एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। और एडिटिंग के अलावा इसका श्रेय जाता है मूवी के स्क्रीन प्ले को। इसका सेकंड पॉजिटिव पॉइंट, पूरी मूवी को इन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया था। जो पहला पार्ट है उसमें कैरेक्टर्स को सेटअप किया जाएगा, उनका जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है उसको स्टैब्लिश करेंगे और दूसरे हाफ में सर्वाइव करना होगा। यही सेटअप लेके मैं फिल्म को देखने गया था और मुझे लग रहा था कि ये जो पहला हाफ है वो थोड़ा बोरिंग निकल जाएगा, पर डायरेक्टर ऐसा होने नहीं देते। फर्स्ट हाफ में जो आदर्श का कैरेक्टर है वही इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको स्क्रीन पे देखने में मजा आता है। उसकी रैप की जर्नी, उसका पूरा परिवार, उसका नाला सोपारा, बढ़िया। फर्स्ट हाफ में कहानी दिखाने के दौरान ये लोग भूलते नहीं है कि सेकंड हाफ में क्या आने वाला है, इसीलिए फर्स्ट हाफ के बीच बीच में हमें थोड़े बहुत हिंट्स मिलते रहते हैं कि सेकंड हाफ में क्या आएगा। एक सर्वाइवल थ्रिलर में तुम्हें चाहिए क्या? थ्रिल होना चाहिए, सस्पेंस होना चाहिए, तुम्हें डर लगना चाहिए और टेंशन तो भरपूर। इस मूवी ने ये सारी चीजें नियरली परफेक्शन के साथ पुल ऑफ किया है। इसके सेकंड हाफ में 2-3 सीक्वेंसेस हैं जहाँ पे तुम अपनी सांस रोक के बैठे रहोगे। ब्रुटैलिटी भी तुम्हें इसके अंदर देखने मिलती है। जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट पहले सेटअप कर दिया गया था उसके ऊपर बीच बीच में थोड़ी बातचीत होती रहती है और थोड़ा थोड़ा तुम्हें प्लॉट आर्मर भी देखने को मिलेगा। लेकिन इन सभी चीजों से ज्यादा बढ़िया था जैसे इन्होंने सर्वाइवल वाले टॉपिक को अप्रोच किया है। जो भी सर्वाइवल थ्रिलर मूवीज होती है, जब तुम देख रहे होगे तो तुम्हारे मन में कई सवाल आएंगे, ये क्यों नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था, इसको इस तरीके से किया जा सकता था। लेकिन मूवी कैरेक्टर्स को उस सिचुएशन में पहुंचाने से पहले इन सारे ही रीजंस को एलिमिनेट करना चालू कर देती है और धीरे धीरे करते करते जब सारी चीजें एलिमिनेट हो गई फिर दोनों कैरेक्टर्स वहां जाते हैं। इसलिए उनकी सिचुएशन और भी ज्यादा भयानक लगती है। देखने में इंटरेस्ट आता है कि अब ये कैसे इसको सरवाइव करेंगे। इन्हीं सब के साथ ये फिल्म दो चीज एक्स्ट्रा करती है, एक तो डायलॉग्स बहुत बढ़िया है और दूसरा कॉमेडी काफी अच्छी करी है इन्होंने। नाला सोपारा के जो कैरेक्टर्स है वो बोलते ही इस तरीके से कि तुम्हें सुन के मजा आए। उसको भी कई कई जगहों पे बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है। एक डायलॉग तो आदर्श ने मारा था जो मुझे बहुत पसंद आया। सेकंड हाफ में वो बोलता है कि मेरी ही गरीबों को रोमांटिक करके मुझे ही बेच रही है। डायलॉग बहुत छोटा सा है पर जब सोचने जाओगे तो बहुत बड़ी बात कह दी। फिल्म अपनी कहानी को कहने के लिए म्यूजिक का भी बहुत अच्छे से और बहुत डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करती है। इसका अगला पॉजिटिव पॉइंट, जो फर्स्ट हाफ में उसमें रैप वगैरह चलते हैं, सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, ट्रांजिशंस तुम्हें पता ही चल गए थे, उनकी बीट्स भी काफी बढ़िया लगती है सुनने में। और इसके सेकंड हाफ में बिल्कुल पोलर अपोजिट, एकदम रेडिकल अपोजिट। वहां सस्पेंस को फील कराने के लिए तुम्हें राइजर और हिट्स तो सुनने को ही मिलेंगे, उसके साथ बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अलग है। या तो कुछ ऐसा अजीब सा बज रहा होगा जो तुम्हें अनईजी फीलिंग देगा या कुछ बजेगा ही नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई वो तो मेरे कान में दर्द होने लगे थे उस साउंड को सुन के। दो कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं और पीछे एक कुत्ता भौंकता जा रहा है और ये ऐसा नहीं कि थोड़ी देर भौंका फिर चुप हो गया,
बहुत लंबे इंटरवल के लिए भौंकता ही जा रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एज अ बीजीएम फील होता है। ये सारी चीजें इतने अच्छे से हिट नहीं करती अगर एक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी ना होती तो। आदर्श भाई, मजा आ गया भाई उनको देख के। उनके अंदर एक अलग सा ही चार्म है कि उनको स्क्रीन पे देखने में मजा आता है। ऊपर से जो नाला सोपारा का कैरेक्टर उन्होंने पकड़ा है, जो भाषा उन्होंने पकड़ी है, जैसे डायलॉग्स उनको दिए गए, देख के मजा आता है। कितनी बार बोलूंगा मैं, जितनी बार भी बोलूं कम है भाई। शनाया कपूर भी अपने कैरेक्टर को मिस नहीं करती। अब उनके कैरेक्टर को लेके कोई चैलेंज नहीं था, पर काम ठीक ठाक कर गई वो। मूवी के सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, इसका क्रोकोडाइल। ट्रेलर वगैरह से देख के तो लग रहा था कि भाई ये लोग उसको अच्छे से नेल नहीं कर पाए, नकली सा लग रहा था। और इसी को लेके मैं थोड़ा परेशान थी कि क्या ये लोग उसको अच्छे से पुल ऑफ कर पाएंगे। सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे से वो लोग कर गए। काफी जगहों पे तो लग रहा था कि बिल्कुल असली क्रोकोडाइल ले आए हैं, क्या पता ले आए हो। स्क्रीन पे काफी अच्छे से प्रेजेंट किया है। सिनेमेटोग्राफी भी ओवरऑल मूवी की काफी अच्छी है। कैमरा मूवमेंट्स के अंदर इन्होंने एक दो चॉइसेस लिए जो मुझे बहुत पसंद आए। एक तरीके से लग रहा था कि ये लोग जॉज जो मूवी है स्टीवन स्पीलबर्ग वाली, उसको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। बीच बीच में हमें क्रोकोडाइल का पीओवी देखने को मिलता है, जैसे शार्क का दिखा था जॉज मूवी में। तो भाई खत्म होता है यहीं पे मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स और चलते हैं नेगेटिव्स की तरफ। सबसे पहला है कि मूवी की बैक स्टोरीज जो है वो इन्होंने एक्सपोजिशंस में ही निकाल दी, कुछ दिखता ही नहीं है। बहुत बार होता है मूवी में कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो एक्सपोजिशंस में निकल जाते हैं। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है कि मूवी के अंदर प्लॉट आर्मर बहुत ज्यादा है, कुछ ज्यादा ही है बाय द वे। ये पता है मूवी के बीच में होता तो मैं उतना माइंड नहीं करता, क्लाइमैक्स के अंदर है ये। अगर वहां पे कुछ एक पॉइंट देख के इसको अगर अवॉइड करते तो और बढ़िया मूवी हो जाती। और तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि इसके फर्स्ट हाफ को बहुत ज्यादा खींचा है भाई। एक पॉइंट के बाद मुझे याद आ गया था कि ये सर्वाइवल थ्रिलर मूवी, और मैं सोचा था कब वहां जाएंगे। ये मूवी कैरेक्टर्स को डेवलप करने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है। वो इंटरेस्टिंग जरूर है, पर जब तुम पूरे फर्स्ट हाफ को सिर्फ डेवलपमेंट के लिए यूज करोगे और सेकेंड हाफ में सर्वाइवल थ्रिलर, ऐसा लगता है कि पहला हाफ कुछ और मूवी है, सेकंड हाफ कुछ और है। फर्स्ट हाफ में तुम देख रहे हो कि वो रैप कर रहा है, कॉम्पिटिशन्स में जा रहा है, शनाया कपूर के कैरेक्टर के साथ कोलैब वगैरह चल रही है, और सेकंड हाफ में देख रहे हो कि दोनों को मगरमच्छ खा रहा है। थोड़ी अटपटी नहीं लगती चीजें। तो ओवरऑल कहूँ तो तू या मैं बहुत अच्छी फिल्म है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी बेहतर। जो सर्वाइवल थ्रिलर वाला पार्ट है उसको बहुत अच्छे से पुल ऑफ करती है। जो कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन है, उनका सेटअप है, वो भी बहुत अच्छे से दिखाया है। उसके अंदर के ट्रांजिशंस, गाने, पूरी की पूरी स्टोरी टेलिंग बहुत ही बढ़िया है। तो अगर तुम्हें जनरली मूवीज देखना पसंद है, इस फिल्म को मिस मत करना। बाकी ये तो मेरे ओपिनियंस, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट्स में बताओ, एंड सब्सक्राइब।